हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है रामायणा ट्रेलर ब्रेकडाउन। अरे वाह, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। रामायण का ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें आई, स्पेशली द पार्ट जहां पर ये लोग डिटेल्स के ऊपर कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरे मन में एक और सवाल आया। इसके डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने खुद कहा था कि वो लोग वाल्मीकि रामायण को फॉलो कर रहे हम्म, हैं, एंड सिंस मैं काफी लंबे टाइम से वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ रहा हूँ, हम्म, तो मैंने काफी सारी चीजें नोटिस करी है। एक एक करके सब चीजों पे बात करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट शॉट जहां पर हम लोग रावण को लंका में एंटर करते हुए देखते हैं। अगर तुम इसके कपड़ों पे नजर डालोगे तो ये एकदम ऐसे भिखारी टाइप का फील हो रहा है, जो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि ये तपस्या वगैरह करके आया है, एंड उसी के रिजल्टेंट इसको काफी सारे वरदान भी मिले थे। उन्हीं में से एक ब्रह्मा हम्म। जी ने दिया था वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, कि उसे कोई नहीं मार सकता, ना देवता ना असुर, कोई भी नहीं मार सकता करेक्ट। सिवाय मनुष्य के और वानरों के, एंड दैट इज व्हाट लेड टू रामायण। इसके बाद रावण दरवाजा तोड़ के लंका के अंदर घुसता है और वहां के लोगों को मारना शुरू कर देता है, बिकॉज ये लंका अभी रावण को बिलोंग नहीं करती। यहाँ का फिलहाल जो लीडर है वो कुबेर है, जो रावण का खुद का भाई है, एंड रावण उसे हरा करके कुबेर से लंका को छीन लेगा। किताब में ये चीज थोड़ा अलग फॉर्म में ऑपरेट करती है, मतलब कुबेर जो है वो लंका को खुद ब खुद छोड़ देते हैं, बिकॉज ही रियलाइजेस कि रावण को हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। एंड ये जो कुबेर की लंका है ये रावण की लंका से बहुत डिफरेंट है। मतलब आगे हम लोग रावण की लंका भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुबेर की लंका व्हाइट है जिसमें गोल्डन हम्म, कलर की हाइलाइट्स है, और इनकी जो पूरी आर्मी है ये काफी सेलेस्टियल फील होती है। इनके जो आर्मर्स है वो दीवारों से मैच करते हुए व्हाइट पर्ल कलर्स के हैं, तो ये काफी ज्यादा डिवाइन फीलिंग देता है। एंड राइट ये राइट। आर्मी भी काफी केपेबल है, क्योंकि ये लोग फॉर्मेशन बना करके रावण को रोकने की हम्म, कोशिश कर रहे हैं, बट ही जस्ट pushes through them. He just goes through them. He's that powerful. और वो बस brute force का इस्तेमाल करके लोगों को ठिकाने लगाना शुरू कर देता है, and after a point of time we see कि वो कई सारी बॉडीज के ऊपर खड़ा हुआ है। और अगर तुम नोटिस करते हो ना, तो जब रावण लंका में एंटर होता है तब अंधेरा सा होता है, मतलब शाम या रात हो रही होती है और थोड़े से बादल या होते हैं, लेकिन वो इतने घंटों से उस आर्मी से लड़ रहा है अकेले कि अब सूर्योदय हो चुका है। एंड यहाँ पर अंदर घुसने से पहले रावण जो कहता है ना कि तुम्हारा नया राजा, इसको सुनकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यश की आवाज रावण की तरह सूट नहीं हो रही है, थोड़ी करेक्ट। भारी आवाज होनी चाहिए थी। यस, इसकी हिंदी डबिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही है, मैंने दूसरी लैंग्वेजेस की सुनी नहीं है, बट आई आई पर्सनली डू एग्री। नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। मेरे लिए ऑथेंटिक फील होना थोड़ी काफी है। थोड़ी और ऐसा वो भी थी, सुनने में आ रहा है कि या रामायण अब भारी नहीं थी। इंग्लिश और इसके अलावा भी ढेर सारी लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है। हम्म, एंड जब मैंने इसके बारे में सोचा तो आई रियलाइज कि हम लोग मूवीज और उनके बारे में डिस्कशन करते हुए इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज इंप्रूव करना भी अपने आप में एक सुपर पावर है। और इसीलिए मैंने डुओलिंगो ट्राई किया। डुओलिंगो दुनिया का सबसे पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, तो अभी 40 उनसे स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दी हुई है। ये जो पूरा ट्रेलर कट किया गया है ना, आई वुड एडमिट की परफेक्ट नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कि एक तरफ रावण है जिसने पूरा का पूरा साम्राज्य अपना छीन लिया है, उसे जो भी चाहिए होता है, जो अच्छा लगता है वो छीन लेता है, एंड हम्म, उसके बाद उसका राज्याभिषेक हो रहा है। दूसरी तरफ श्री राम है जिनका राज्य अभिषेक होने वाला था, लेकिन वो चीज उनसे छीन ली जाती है, हम्म, एंड ही हैज नो प्रॉब्लम विद इट। वो आराम से उस चीज को त्यागते हैं और वन की तरफ निकल जाते हैं। अब ये ट्रेलर इन दोनों चीजों के बीच में पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करता है और हमको बताने की कोशिश करता है कि कैसे श्री राम और रावण एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हुआ कि ये वाला ट्रेलर रावण के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, इस ट्रेलर में रावण ज्यादा दिखाया गया है, जो एक्चुअली में है नहीं। इट्स जस्ट कि रावण की जो लाइफ की ट्रैजेक्टरी है, जो भी चीजें वो अपनी लाइफ में कर रहा है, वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव है, इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर उसका उन चीजों को करना इतना ज्यादा असर्टिव है कि तुम्हें वो ट्रेलर में ज्यादा दिखाई दे रहा है। वेराज श्री राम जो है वो काम, पीसफुल और शांत मन से सब कुछ ये करना अजीब पसंद सा। करते हैं। इसी वजह से उनके जो मूवमेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड फील नहीं होते, बट ना ना, कुछ नहीं। मैंने देख लिया भाई जो मुझे देखना था। आई एम वेरी ओके विद दिस, एंड यही रामायण का एसेंस है। श्री राम को इम्प्रूव कभी कर लड़ाई सकते नहीं हैं। करनी थी, ही नेवर वांटेड टू गो टू वॉर। इट वाज रावण जिसने ये सारी चीजें करी, बिकॉज ऑफ हिज असर्टिवनेस, जो उसका डोमिनेंस, जो उसका अग्रेशन है, वही उसकी मौत का कारण बनता है। बट एनीवे, ये जो पूरा उसकी राज्याभिषेक ईगो। वाला सीन है, यहाँ पर हम लोग रावण की जो पूरी ज्वेलरी है, जो उसका क्राउन स्पेशली, इन सब चीजों में काफी डिटेलिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब उसके क्राउन में इन लोगों ने सींग निकाले हुए हैं, जैसे एक राक्षस वाली फील देने के लिए, बिकॉज यश एक ह्यूमन बीइंग है, बट रावण नहीं था, रावण एक राक्षस था, तो उसके सींग दिखाने के लिए, इनफैक्ट जैसे राक्षसों के कान तुम लंबे इमेजिन करते हो ना, तो ये सब चीजें इन लोगों ने उस मुकुट से करने की कोशिश करी है, जो काफी हद तक काम कर भी जाता है। और फिर वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके अपने सोल्जर्स, जो उसकी पूरी राक्षस आर्मी है, जो लंका में अब रहने के लिए आ चुके हैं, उनको एड्रेस करता है। एंड मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में कहा था कि उसके पास 32,000 राक्षस होते हैं। आई वॉज रॉन्ग। 32 तो हैं, लेकिन हजार नहीं, लाख भी नहीं, करोड़। 32 करोड़ राक्षस लंका में रहते हैं, और ये औरतें, हम्म, बूढ़े और बच्चों को काउंट करके नहीं। और फिर यहाँ से वो स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, हर कहीं पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसने पाताल लोक पे अटैक करके वासुकी, जो नागदेव थे, उनको बंदी बना लिया था और पाताल लोक पे कब्जा कर लिया था। पृथ्वी लोक पे भी वो यही करने की बार बार कोशिश करता था। बेसिकली उसका आइडिया ये होता था कि जो भी देव या जो भी साधु महर्षि जितने भी हैं,
ये अगर कोई भी यज्ञ करके रावण की पावर को थ्रेटन कर सकते हैं तो वो जाकर के उनके यज्ञ को रोक देता था या उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता था, जो हम यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं। एंड फिर वो जो स्वर्गलोक की बात करता है उसके अगले कुछ शॉट्स हम देख पा रहे हैं। ये पूरे स्नो पे जो बैटल थी जो हमने पहले वाले क्लिप्स में देखा था और तब शायद उतनी इंप्रेसिव फील नहीं हो रही थी, लेकिन इस वाले नहीं है ट्रेलर ये, को देख के समझ में आ रहा है कि दे हैव मेड सर्टेन चेंजेस और ये सीक्वेंस थोड़ी वीडियो गेम टाइप है। मूवी में काफी अच्छी लग सकती है। ये प्रोबेबली पूरी देवासुर संग्राम की सीक्वेंस हो सकती है जहां पर रावण अपनी पूरी आर्मी को लेके इंद्रदेव की अमरावती पे अटैक कर देता है और सिर्फ अटैक ही नहीं, वो एक्चुअली जीत भी जाता है। हम लोग इसी ट्रेलर में इंद्रदेव को अपना जो सेलेस्टियल एलिफेंट है ऐरावत उस पे बैठा हुआ देखते हैं, उड़ के आ रहे हैं। रावण लाइक बेसिकली जस्ट पंचेस द एलिफेंट और ये कोई छोटा मोटा फीट नहीं है। ये जो हाथी है ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। किताब के हिसाब से ऐरावत के जो 4 टस्क होते हैं वो रावण की बॉडी में उसे इंपेल कर देता है और वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो भी जाता है। एंड इस फाइट को रावण नहीं बल्कि उसका बेटा मेघनाथ जीतता है। मतलब वो इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता था तो वो इंद्रदेव के आसपास उन्हें माया में फंसा लेता है बेसिकली, और हराने के बाद वो इंद्रदेव को पकड़ के लंका में ले आते हैं। वो तो ब्रह्मा जी बाद में जाते हैं और उनको छुड़वा लेते हैं, लेकिन इसी वजह से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ा था। एंड ये वाले शॉट में जो हॉर्न बजा रहा है ये सोमाली है जो रावण का नाना था। एंड ये वाली सीक्वेंस काफी बढ़िया होगी क्योंकि हम लोग इंद्रदेव को भी अपनी लाइटनिंग वगैरह यूज करते हुए देख रहे हैं, जिसको रावण अपने पूरे से ब्लेड्स रख करके डिसिपेट कर दे रहा है। एंड मुझे ना ऐरावत का डिजाइन काफी बढ़िया लगा। यू सी जब तुम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो ना तो तुम्हें किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलती है जो आज की दुनिया में एग्जिस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे इमेजिनेशन के हिसाब से भी काफी वाइड फील होती है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐरावत को देख के काफी बढ़िया लगा। एक बार उनका विंग स्पैन देखो बहुत ज्यादा लाइक एपिक। और रावण की इन्हीं Yeah. हरकतों की वजह से फिर इंद्रदेव और बाकी जो देवता हैं वो जाते हैं विष्णु जी के पास और उनसे मदद मांगते हैं। तो विष्णु जी एक मनुष्य के रूप में अवतार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी समय पर राजा दशरथ जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं, जो हम लोग इस ट्रेलर के शॉट में देख भी पा रहे हैं। एंड अगर तुम नोटिस करते हो तो राजा दशरथ आग की तरफ देखते हैं। तो किताब में क्या होता है कि उसी आग में उन्हें कोई अपीयर होता हुआ दिखता है। अब इसमें सबके अलग अलग वर्जन है। जो वाल्मीकि रामायण मैंने पढ़ा था वहां पर इनका कोई नाम नहीं है, बस ऐसा बताया गया कि जो भी अपीयर हुआ था वो काफी ज्यादा प्रकाशमान था और उनकी तरफ देख पाना भी मुश्किल था। उन्होंने पूरे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे और वो राजा दशरथ को खीर ऑफर करते हैं, जिसे राजा दशरथ अपनी रानियों में खिला देते हैं, लेकिन वो खीर को इक्वली नहीं बांटते, जिस वजह से उनके जितने भी पुत्र होते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों विष्णु जी के अवतार हैं। इट्स जस्ट कि वो सुमित्रा जी को इस खीर का मेजोरिटी पोर्शन दे देते हैं, जिस वजह से श्री राम चारों भाइयों में विष्णु जी का सबसे प्योरेस्ट या सबसे पावरफुल अवतार माने जाते हैं। एटलीस्ट वाल्मीकि रामायण में तो इसी तरह से बताया गया है। अगर तुम्हें कोई दूसरा वर्जन पता है तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो। फिर इसके बाद हमको अयोध्या की भी एक काफी बढ़िया सी झलक देखने को मिलती है, ऑल्दो ये पूरी तरह से सीजीआई है, लेकिन इससे हमें अयोध्या के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। किताब में ऐसा बताया कि वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें थी, 3-4 फ्लोर्स तो हम लोग इस शॉट में भी देख सकते हैं। प्लस छत पे जाने के लिए बीच में एक रास्ता बना हुआ है जहां पर लाडर लगाई गई है। और ये वाली जो पूरी सीक्वेंस है आई फील के श्रीराम के राज्याभिषेक की होगी। फिर इसके बाद हमको श्रीराम दिखाए जाते हैं जो अलग अलग एक्शन सीक्वेंसेस में काफी सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर तुम इस वाली सीक्वेंस को नोटिस करते हो तो ये मोस्ट लाइकली बालकांड के टाइम का है, जब ये लोग ताड़का वन में गए थे ताड़का का वध करने के लिए। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये लोग सुबाहु से फाइट कर रहे हो, मारीच तो सौरभ सचदेवा प्ले कर रहे हैं, वो आगे पता चल गया। तो यहाँ पे जिस मॉन्स्टर से लोग लड़ रहे हैं मोस्ट लाइकली सुबाहु होगा। और ताड़का वाला सीन जो है वो पुराने ग्लिम्स में दिखाया गया था, वो इसी सेम लोकेशन पे था, तो यहाँ पर वो होने वाला है। प्लस अगर तुम नोटिस करते हो तो यहाँ पे श्रीराम के हाथों में जो बो है ये कोदंड कहलाती है, और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम ट्रेलर देखेंगे या मूवी देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि श्रीराम के पास इस मूवी में सिर्फ एक ही बो नहीं होने वाली है। दैट इज वाई मैंने कहा था ना कि अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके बाद हम लोग श्रीराम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के सामने बैठा हुआ देखते हैं, किसी तरह की तपस्या कर रहे हैं, और यहाँ पे श्रीराम अपने विष्णु अवतार को फुल ग्लोरी में दिखा रहे हैं, जिसको देखकर लक्ष्मण जी भी काफी इंप्रेस्ड है। तो ये जो मैं समझ पा रहा हूँ ये विश्वामित्र श्रीराम से मिलने के बाद उनको कुछ विद्याएं सिखाते हैं, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, बला और अति बला। इट इज बेसिकली समथिंग जो कि श्रीराम को काफी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। इसे किताब में काफी अच्छे से समझाया गया है कि इससे श्रीराम को कितनी सारी शक्तियां मिलती हैं। तो आई फील कि शायद इस वाली सीक्वेंस में वही हो रहा होगा। तो सुबाहु ताड़का मारीच इन सबको ठिकाने लगाने के बाद ये लोग पहुंचते हैं मिथिला, जहां पर हम लोग श्रीराम को वो जो शिव धनुष है उसको उठाता हुआ देखते हैं। नाउ आई लाइक द इंटायर आइडिया कि इन लोगों ने जितने भी किंगडम्स हैं, सबसे पहले हमने लंका देखा, वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील होता है। उसके बाद हमने अयोध्या भी देख ली, वो देखने में काफी अलग लगती है, और अब मिथिला हम लोग देख रहे हैं जो रेड एस्थेटिक मेंटेन करके चलता है। तो आई लाइक द आइडिया कि इन लोगों ने हर एक किंगडम को डिफरेंशिएट करने के तरीके निकाले हुए हैं उनके आर्किटेक्चर, कलर, थीम्स और एस्थेटिक के थ्रू। तो यहाँ पर श्रीराम आते हैं जो कि शिव धनुष को उठाते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि पूरी स्वयंवर वाली सीक्वेंस है। अब वाल्मीकि जी के रामायण में जब श्रीराम इस पूरे फीट को अचीव करते हैं तब ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर स्वयंवर चल रहा है। आगे जाकर अरण्य कांड में कभी सीता माँ ये चीज बताती है कि उनके लिए स्वयंवर रखा गया था,
जहां पर काफी सारे अलग अलग राजा महाराजा आए थे एंड दे ट्राइड टू लिफ्ट दैट बो, या लेकिन कोई उस शिव धनुष को हिला तक नहीं पाया। श्री राम राइट जब इस शिव धनुष को उठाते हैं तो काफी एफर्टलेस होता है, और फिर उस धनुष के ऊपर जब वो प्रत्यय चढ़ाने के लिए उसको नीचे खींचते हैं तो इट ब्रेक्स। या एंड आई होप कि ये लोग मूवी में इस चीज को दिखाएं, क्योंकि किताब में जब ये दिखाएंगे चीज होती है ना तो एक भयानक सी शॉकवेव जनरेट होती है, जो यस वहां पर जितने लोग हैं उन सबको बेहोश कर देती है, विच बिल्कुल टेल्स अस कि वो धनुष कितना शक्तिशाली था और हम्म, उससे भी ज्यादा श्री राम कितने पास। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं वेरी नाइस एक एक सब क्योंकि इन्होंने वाल्मीकि की रामायण पढ़ी हुई है तो इनको पता है और काफ़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही है मतलब उन्होंने वाल्मीकि की रामायण से काफ़ी कुछ लिया है और सभी के सेम पॉइंट्स आ रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हैं कुछ कुछ बहुत अच्छी हैं कुछ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है बट इट्स ओके बट ओवरऑल जो है हमारे कल्चर को दिखा रही हैं अच्छा लग रहा है सब कुछ ग्राफिक्स बढ़िया है ये नहीं कह सकते कि चीज़ें बुरी हैं दे आर गुड और अटेंशन टू डिटेल भी पे किया है वही बता रहे हैं कि अटेंशन टू डिटेल भी है वाल्मीकि जी की रामायण से जो लिखा हुआ काफ़ी उन्होंने बोरो करके दिखाया तो अभी तक तो सब बढ़िया लग रहा है थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी तो हर एक में होगी मतलब हो सकता है एक बुक से ना लिया हो मल्टीपल बुक से लिया हो मगर वाल्मीकि की रामायण से तो काफ़ी कुछ है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था बहुत मज़ा आया वेरी गुड अब इंतज़ार हो रही है रामायण की आएगी देखने जाएंगे और मज़ा करेंगे तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं मिलेंगे अगले वीडियो में टेक केयर बाय बाय